अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? कमर जवेद बाजवा साहब के केस के हवाले से फ़ैसला महफूज हो गया है। लेकिन उसमें फ़ैसला महफूज हुआ है और दोपहर को अदालत ने शार्ट फ़ैसला सुनाना है। और लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो थोड़ी सी मैं आपको अब तक की वो बता देता हूँ। बाकी तो डिटेल में फ़ैसला आएगा तो वो चीज़ होगी। अब तक की जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये हुई है कि कमर जवेद बाजवा साहब जो है वो 3 महीने के लिए काम करेंगे और हुकूमत को ये टाइम दिया गया 3 महीने का कि वो आर्मी एक्ट में तब्दीली करें और इसका वो बयान हल्फी दें कि वो 3 महीने में तब्दील कर देंगे। और ये अंडरस्टैंडिंग हुई है और इस दौरान जो है ना कमर जवेद बाजवा साहब काम करते रहेंगे। 3 महीने के बाद अब देखें वो अदालत जो है कोई डेट मुकर्रर करती है या क्या करती है। फिर अदालत ने ये भी कहा कि आप जो आइन का आर्टिकल है 243 उसमें भी जो है ना वो क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए और उसका भी वो देखें। तो बहरहाल जो हुकूमती नुमाइंदे थे जो फरूक नसीम साहब हैं, आज उनके लाइसेंस के हवाले से भी कोई बात ख़ास इतनी नहीं हुई। उन्होंने भी बहस की कमर जवेद बाजवा साहब की तरफ से और कहा कि हम बयान हल्फी देने को तैयार हैं। तो दोस्तों, इन हालात में ये जो फ़ैसला सामने आया है तो मैं ये समझता हूँ बतौर ज्यूरिस्ट कानूनदान के कि ये कोई जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, फ़ैसला तो अभी आना है ना, जो अभी तक की अंडरस्टैंडिंग हुई है ये कोई मुनासिब नहीं लग रही। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब अदालत ने आज सुबह अदालत आए, सबसे पहले तो देख अदालत का माहौल आज बदला हुआ था। बदले बदले से सरकार नज़र आए और अदालत में वो वाली चीज़ नहीं थी जो कल हो रही थी, जिसके ऊपर कल बहस हो रही थी कि भाई हमें कानून ला के दिखाओ। जब कोई कानून ही नहीं है एक्सटेंशन का तो तुम किस तरह एक्सटेंशन दे रहे हो? ठीक है, कल 6 घंटे 7 घंटे सारी बहस इसके ऊपर हुई और अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत ने तस्लीम किया कि एक्सटेंशन का कोई कानून नहीं है। अब दोस्तों खुद आप बताओ कि जब एक कानून भी नहीं है तो फिर ये 3 महीने की जो उसको एक्सटेंशन दी जा रही है किस कानून के तहत दी जा रही है? ये बनती है? ये नहीं बनती। ठीक है, लेकिन आज वो जजेस ने आते ही एक और बात कह दी कि जी वो भारतीय मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ये तीनों जज सीआईए के जो है ना वो एजेंट हैं और सीआईए के लिए काम कर रहे हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं। ये उन्होंने गिले शिकवे किए कि ये सारा सर जी आज तो यकीन करें माहौल बड़ा बदला हुआ था, बड़ा मायूसी वाला था। मैं आपको ये दूसरे लफ्ज़ों में कह दूं, मायूसी वाला था। और ये जो 3 महीने की जब कोई कानून नहीं है, जब कोई कानून नहीं है तो ये 3 महीने की एक्सटेंशन क्यों है? इसमें तो ये फैसला आना चाहिए कि आर्मी चीफ जो है वो रिटायर हो जाने चाहिए और आइंदा के लिए जो आए उसके लिए कानून बनाए। असूल तो ये बनता है ना कि जब कानून नहीं है, अदालत मान रही है कानून नहीं है, हुकूमत मान रही है कानून नहीं है, तो फिर ये 3 महीने 6 महीने दारद, ये 3 महीने का जो दिया गया है ये तो कोई मुनासिब लगता ही नहीं है कि ये 3 महीने उनको क्यों दिए गए हैं। 3 महीने उनको जो दिए गए हैं, अब 3 महीने के बाद कानून बनेगा। आप खुद देखें, कानून बनेगा और ये 3 महीने बगैर कानून के काम करेंगे या ये कह रहे हैं कि स्टे पे काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे काम करेंगे। तो ये बज़ाहिर जो है ना ये कोई इस तरह लगता नहीं है कि कोई कानून के हवाले से अगर देखा जाए, कानून के फ्रेमवर्क में देखा जाए कि जब कानून ही नहीं है तो ये 3 महीने के लिए आर्मी चीफ साहब जो है ना वो किस तरह काम करेंगे। ठीक है, और हुकूमत को टास्क दिया गया कि कानून साजी करो। ये तो आम बात है कि भाई कानून साजी वो किसी के लिए भी कर सकते हैं। कल को ये कर सकते हैं कि वजीर आजम भी आर्मी चीफ बन सकता है, सदर पाकिस्तान भी जो आर्मी चीफ बन सकता है। वो तो कानून बनाना है ना, जो मर्जी कानून बना ले। मुनसिफ अवान आर्मी चीफ बन सकता है, कानून बनाना है ना, कानून बना ले ना। तो वो कानून बनाने की उनको इजाज़त दी गई है, लेकिन इसका ये होना चाहिए था कि आप कानून बनाएं, लेकिन मीनवाइल जो है क्योंकि कानून नहीं है तो ये यहाँ पे मामला ख़त्म
اور نیا آرمی چیف آئے اور جب قانون بن جائے گا تو پھر آپ دیکھیں اس کے مطابق ہی چلیں. بہرحال ابھی ہم یہ تازہ ترین آپ کو صورتحال بتاتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ یہی ہوئی ہے کہ جی 3 مہینے چیف آف آرمی سٹاف کام کریں گے. ابھی فیصلہ آنا ہے, دوپہر کو فیصلہ آئے گا, اس کے بعد پھر میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا مزید. ابھی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, آبزرویشن ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے. باقی اگر قانون آتا ہے تو اس کے مطابق پھر میں تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.